हमारी सोसाइटी में माना जाता है कि हमारी सक्सेस में सबसे ज्यादा योगदान हमारी इंटेलिजेंस का होता है, यानी कि जिस व्यक्ति का IQ लेवल जितना अधिक होता है वो उतना ही कामयाब होता है। इसीलिए पेरेंट्स भी अपने बच्चों की इंटेलिजेंस पे इतना ज्यादा जोर देते हैं। लेकिन मॉडर्न स्टडीज इस बात को सिरे से खारिज करती हैं। इनफैक्ट स्टडीज तो यहाँ तक बताती हैं कि इंटेलिजेंस का हमारी सक्सेस में सिर्फ 20% ही योगदान होता है, और जो चीज मेजरली हमारी सक्सेस को डिफाइन करती है वो होती है हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि 80% योगदान देती है हमारी सक्सेस में। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि कई बार इंटेलिजेंट लोग भी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, जबकि लेस इंटेलिजेंट लोग फल फूल रहे होते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि क्लास में 2 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी। पहला स्टूडेंट यानी स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी से IQ लेवल में ज्यादा है, लेकिन स्टूडेंट बी स्टूडेंट ए से इमोशनली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। तो अगर इन दोनों को एक बहुत टफ प्रॉब्लम सॉल्व करने को दी जाती है तो आप जान के हैरान होंगे कि स्टूडेंट बी स्टूडेंट ए से पहले प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, और वो इसीलिए क्योंकि वो अपने इमोशंस, जो कि इस केस में होंगे लेजीनेस और प्रोक्रास्टिनेशन, इनको साइड में रख के सॉल्यूशंस को फाइंड करने की कोशिश करेगा और कंपैरेटिवली जल्दी सॉल्यूशंस फाइंड करेगा। डैनियल गोलमैन, जो कि एक ऑथर और रिसर्चर हैं, अपनी एक फेमस बुक द इमोशनल इंटेलिजेंस में बताते हैं कि एक इंसान के 2 ब्रेन होते हैं, एक जो सोचता है और एक जो फील करता है, यानी कि हमारा लॉजिकल और इमोशनल ब्रेन। इंटेंस फीलिंग्स के दौरान हमारा इमोशनल ब्रेन लॉजिकल ब्रेन को ओवरपावर कर लेता है, जिस वजह से हम क्लियर डिसीजन नहीं ले पाते और लाइफ में इनकंसिस्टेंसी, सेल्फ डाउट और फेलियर जैसे डिस्कम्फर्ट को फेस करते हैं। लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि डैनियल कहते हैं कि जहां हमारा अपने IQ पे बहुत कम या बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, वही हम अपने EQ यानी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जान के इसे इम्प्रूव भी कर सकते हैं। ये एक तरह का स्किल होता है जिसे कंसिस्टेंट एफर्ट्स और कुछ मेथड्स के द्वारा एक्वायर किया जा सकता है और इमोशनली इंटेलिजेंट लोगों की श्रेणी में आया जा सकता है। तो चलिए सीखते हैं डैनियल गोलमैन की इंसानों की सोच और समझ को ध्यान में रख के लिखी गई बुक द इमोशनल इंटेलिजेंस से कि कैसे अपने जज्बातों पे काबू पाया जाता है और खुद से ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों को पीछे छोड़ा जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं, जिनमें कि सबसे पहला है बीइंग सेल्फ अवेयर, यानी कि ये जानना कि आप क्या फील कर रहे हो और क्यों फील कर रहे हो। इमोशंस वेदर की तरह होते हैं। वेदर की तरह हम इमोशंस को भी रोक नहीं सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम इनके नेगेटिव इफेक्ट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, इनके बारे में जान के और अवेयर होके। और ऐसा करने का सबसे ब्रिलियंट, ट्राइड और टेस्टेड तरीका है माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस इंक्लूडिंग मेडिटेशंस। आपको आपके इमोशंस को कैसे ऑब्जर्व करना है सिखाती हैं। यहाँ हम इमोशंस को सिर्फ ऑब्जर्व करने की बात कर रहे हैं। इमोशंस के बारे में अवेयर होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ऑटोमेटिक थिंकिंग के एक विक्टिम मात्र बन के रह जाएंगे और इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी एक फेल्ड लाइफ एक्सपीरियंस करेंगे। ये तो हो गई बात कि सेल्फ अवेयरनेस क्यों जरूरी होती है, लेकिन अगली चीज जो इक्वली इंपॉर्टेंट है वो है कि कैसे आप अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं। अपने इमोशंस को मैनेज करना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्किल है जिसे कि आपको मास्टर करना आना चाहिए। हम यहाँ आपको इमोशनलेस बनने की बात नहीं कर रहे, क्योंकि पैशन और इमोशन एक ही चीजें हैं और बिना पैशन के एक लाइफ डल होती है। हम यहाँ इमोशंस को सही दिशा में चैनलाइज कैसे करें ये सीखने की बात कर रहे हैं। अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए आप कुछ तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी बात पे गुस्सा है तो उस गुस्से को निकालने के लिए आप एक्सरसाइजेस का सहारा ले सकते हैं। अगर कोई फ्रस्ट्रेशन है तो उसे चैलेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पड़ोसी आपको ताने देते हैं कि आपके बस की नहीं है, तो आप मन ही मन ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक दिन आप बहुत ही सफल बनकर दिखाएंगे, फिर उस कार्य में जुट जाएं, बजाय दूसरों की बातों से अफेक्ट होके गम के सागर में डूब जाएं या किसी बुरी एडिक्शन में फंस जाएं। इसी तरह से अगर आपके मन में सोरो या सैडनेस है तो अपनी सैडनेस से भी आप क्रिएटिव काम कर सकते हैं, जैसे कि कोई कविता या गजल लिख सकते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी फेमस आर्टिस्ट हैं वे अपने संघर्षों की पेन को आर्ट में ढाल देते हैं और ऐसे ही वे अपने मास्टरपीस तैयार करते हैं। सभी इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोगों में अपने इमोशंस को मैनेज करने की कला होती है और आप भी इस तरह किसी इमोशंस को आउटबर्स्ट में कन्वर्ट ना करके बल्कि उसे एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हो और इमोशनली इंटेलिजेंट बन सकते हो। अगला तरीका है मोटिवेट योरसेल्फ। खुद को मोटिवेट रखना और पॉजिटिव एफर्मेशंस देना सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि हार्ड टाइम्स में भी चले रहने के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। और जो लोग हार्ड टाइम्स को सरपास कर पाते हैं वही लाइफ में प्रीशियस टाइम देख पाते हैं। लोग छोटी छोटी बातों से परेशान होकर डिमोटिवेट हो जाते हैं और निराशा में डूब जाते हैं और धीरे धीरे डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं, क्योंकि वे अपने इमोशंस के बारे में बहुत कम नॉलेज रखते हैं और मोटिवेशन का सोर्स उनके लिए एक्सटर्नल होता है। उन्हें मोटिवेटेड फील करने के लिए किसी बाहरी सुख जैसे कि पैसे का सुख या अच्छी नौकरी का सुख चाहिए होता है। इस तरह की मोटिवेशन अक्सर लॉन्ग टर्म नहीं होती। मोटिवेशन इंटरनल होनी चाहिए जो कि आपके बुरे समय का सहारा बन सके, और ऐसी मोटिवेशन के लिए आप कुछ स्टेप्स ले सकते हैं जो कि सभी हाई EQ वाले लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि सेल्फ हेल्प बुक्स रीड करना या इस तरह की वीडियोस देखना, जो कि बाय द वे आपको इस चैनल पे हम फ्री में अवेलेबल कराते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट फ्री में एंजॉय करें।
छोटी छोटी चीजें करके भी आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, जैसे कि हर दिन एक्सरसाइज करने का नियम बनाएं, गार्डनिंग करें, कहीं घूमने निकल जाएं, मेडिटेशन करें या फिर कोई अच्छा म्यूजिक सुने। इन सब से आपको काफी मोटिवेशन मिलेगी और आपका EQ भी स्ट्रॉन्ग होगा। हाईली इमोशनल इंटेलिजेंट लोगों की अगली निशानी है कि वो दूसरों के लिए एम्पैथी शो करते हैं। वे खुद के इमोशंस को तो रिकॉग्नाइज करते हैं, इसके साथ साथ वे दूसरों के इमोशंस को भी बड़े अच्छे से समझ पाते हैं। एम्पैथी यानी सहानुभूति का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरों को उनकी प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन दें, बस उस समय उनका सहारा बने, उनके दुख को फील करें और फिर आप सिंपैथी के इमोशंस का इस्तेमाल करें और सामने वाले को उचित मोटिवेशन दें। इससे सामने वाला आपके साथ एक स्पेशल बॉन्ड फील करेगा और उसके मन में आपके लिए सम्मान की भावना पैदा होगी। नेक्स्ट, हैंडलिंग रिलेशनशिप प्रॉपर्ली। हाई EQ वाले लोगों के पास अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी होती है। उनके पास हाई सोशल स्किल्स होते हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग क्रिटिसिज्म को रॉन्ग वे में नहीं देखते। वे क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करते हैं और खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और साथ ही वो दूसरों को कोई मैसेज देते टाइम उन्हें क्रिटिसाइज करने के बजाय एम्पैथी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपकी कंपनी में काम कर रहे किसी एम्प्लॉय से कोई गलती हो जाती है, तो आप उसे डांटने के बजाय या उसे अपनी गलती के लिए खरी खोटी सुनाए बिना भी उन्हें उनकी गलती का एहसास भी करवा देते हैं। ऐसा करने से आपकी टीम आपको रिस्पेक्ट करती है और आपकी हर बात मानती है। वैसे ही मैरिज जैसे रिलेशन में भी इमोशनल इंटेलिजेंस एक एड की तरह काम करती है और रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाती है। इसी तरह से आप इमोशनल इंटेलिजेंस को अपने एवरीडे लाइफ में भी अप्लाई करके अपनी पर्सनल लाइफ को भी सुखद बना सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब तक आप डैनियल गोलमैन की कही बात को समझ गए होंगे कि क्यों लाइफ के हर फील्ड में सक्सेस के लिए हमारा EQ यानी इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे IQ से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों, अगर आप इस बुक को रीड करना चाहते हो तो बुक का एफिलिएटेड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप इसी तरह के कंटेंट को हर हफ्ते सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ शेयर भी जरूर करें।